ओम श्री गणपतये नमः। गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ से या इसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के जो शुभ कार्यों में विघ्न बाधा आती हैं वो दूर हो जाती हैं। ग्रह दोष जनित अगर पीड़ाएं होती हैं वो शांत हो जाती हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी श्रवण कीजिए, आप भी पढ़िए इस गणपति अथर्वशीर्ष पाठ को मेरे साथ। आप भी बोलिए इसे। ओम गणपतये नमः। ओम नमस्ते गणपतये। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनुभिर्विषेम देवहितं यदायुः। अर्थात हे देववृंद, हम अपने कर्णों के माध्यम से कल्याणकारी वचनों को सुने, जो भी यागिक अनुष्ठानों के योग्य हैं हम अपनी आंखों से उस मंगलमय कार्यों को संपादित होते देखें। हे देववृंद, रोग मुक्त इंद्रियों एवं स्वस्थ शरीर के माध्यम से आपकी आराधना करते हुए हम भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा निर्धारित आयु को प्राप्त करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात महान कीर्तिवान तथा ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र, आप हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ तथा सबको पोषण देने वाले अर्थात भगवान सूर्यदेव हमारा कल्याण करें। जिनके चक्र के समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। अरिष्टनेमि जो प्रजापति हैं तथा सभी पापों का नाश करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेद वाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। हे ईश्वर, सर्वत्र शांति स्थापित हो। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थात हे भगवान गणपति जी, आपको मेरा नमस्कार है। हे गणेश, आप प्रत्यक्ष तत्व हो, एकमात्र आप ही कर्ता हो, आप ही एकमात्र धर्ता हो, आप ही एकमात्र हरता हो। निश्चय ही आप ही सब रूपों में उपस्थित ब्रह्म हो, आप ही साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, मैं न्याय संगत कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अब तुम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचारम अवशिष्यम अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। अर्थात हे श्री गणेश जी, आप मेरी रक्षा करो। आप वक्ता अर्थात बोलने वाले की रक्षा करो। आप श्रोता अर्थात सुनने वाले की रक्षा करो। आप दाता की रक्षा करो। आप धाता की रक्षा करो। व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो। आप शिष्य की रक्षा करो। आप पश्चिम से रक्षा करो। आप पूर्व से रक्षा करो। आप उत्तर से रक्षा करो। आप दक्षिण से रक्षा करो। आप ऊपर से रक्षा करो। आप नीचे से रक्षा करो। आप सब ओर से मेरी रक्षा करो। आप चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। हे गणपति, आप ही वाङ्मय तथा चिन्मय हो, आप ही आनंदमय हो, आप ही ब्रह्ममय हो, आप ही सच्चिदानंद और अद्वितीय हो, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, आप ही ज्ञानमय और आप ही विज्ञानमय भी हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अर्थात ये संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न होता है, ये संपूर्ण जगत आप में ही सुरक्षित रहता है, ये संपूर्ण जगत आप में ही विलय को प्राप्त होगा, ये संपूर्ण जगत आप में ही प्रतीति हो रही है। आप ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। आप ही चारों प्रकार की वाणी अर्थात परा, पश्चिमंती, बैखरी और मध्यमा हो।
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्त्रत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अर्थात आप प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां आप ही हो। प्रत्येक योगी जन आपका ही नित्य ध्यान करते हैं। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही रुद्र हो, आप ही इंद्र हो, आप ही अग्नि हो, आप वायु हो, आप ही सूर्य भी हो और चंद्रमा भी आप ही हो। आप ही ब्रह्म भी हो और आप भू भी हो, भूर्व भी आप हो, स्व भी आप हो। ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गणादि पूर्वमर्च्याय वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुश्राश्रान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्रगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। अर्थात गण के प्रथम शब्दांश ग का उच्चारण करने के बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार अर्थात म का उच्चारण करें। इसके बाद इसे अर्धचंद्र से सुशोभित करें। इस प्रकार गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग बनता है। गकार प्रथम रूप है, अकार मध्य रूप है और अनुस्वार अंतिम रूप है। बिंदु उत्तर अर्थात ऊपरी रूप है। नाद संधान होता है। ये सभी आपस में मिलकर ओम गंग ये रूप बनाते हैं। इसे गणेश विद्या कहते हैं। गणक इसे ऋषि है। गणक जो है वो इसके ऋषि हैं। निश्चिद्र गायत्री छंद हैं और गणपति देवता हैं। वह महामंत्र ओम गंग गणपतये नमः है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात हम एक दंत को जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें जागृति प्रदान करें। ये मंत्र गणेश गायत्री मंत्र कहलाता है। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायाति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। अर्थात भगवान एक दंत अर्थात श्री गणेश जी चार भुजाओं वाले हैं और वे अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण तथा लंबोदर हैं। उनके कर्ण सूप के समान बड़े बड़े हैं। वे रक्त के समान वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से पूजे जाने वाले हैं। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। जगत का कारण तथा अच्युत हैं। सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का नित्य ध्यान करता है। वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। व्रातपति को मेरा नमस्कार है। गणपति जी को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है। लंबोदर एकदंत शिव जी के पुत्र तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। फलश्रुति एतद अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेदते स सर्वविघ्नैर्बाध्यते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते।
यह अथर्वशीर्ष है। जो भी इसका पाठ करता है वो ब्रह्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसके सब प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वह सब जगह सुख को प्राप्त करता है तथा वो 5 प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च बन्धते। अर्थात जो भी इसका सायंकाल में पाठ करता है उसके पूरे दिन के पापों का नाश हो जाता है। प्रातः काल पाठ करने से रात्रि के पापों का नाश हो जाता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सभी जगह विघ्नों का नाश कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं, यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनात् यम यम कामं धीते तम तमनेन साधयेत्। यह अथर्वशीर्ष इसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अपात्र को उपदेश देता है वह महापापी हो जाता है। इस अथर्वशीर्ष का सहस्त्र बार पाठ करने से उपासक जो भी कामना करते हैं उसे सिद्ध कर लेता है। अनेन गणपति अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्या मनशं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थर्वण वाक्यं, ब्रह्माध्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति। अर्थात जो भी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करते हुए इसका जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण ऋषि का वाक्य है। इसका पाठ करने वाले को कभी कोई भय नहीं होता। यो दूर्वांकुरय यजति स वैष्णवोपमो भवति, यो लार्जे यजति शेषोवान् भवति स मेधावान् भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छित फलम् अवाप्नोति, यः साज्य समिद्भर यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अर्थात जो दूर्वांग के द्वारा भगवान गणपति जी का यज्ञ पूजन करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी और लाई के द्वारा यज्ञ पूजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्र मोदकों द्वारा यज्ञ और पूजन करता है वो मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जो देसी गाय के घी युक्त समिधा से यज्ञ और पूजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रथमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अर्थात यज्ञोपरांत 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर व्यक्ति सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या श्री गणेश जी की प्रतिमा के समीप इस अथर्वशीर्ष को जपने से इसकी सिद्धि हो जाती है तथा वह महाविघ्न, महादोषों तथा महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार ये जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। ओम श्री गंगणपते नमः।